तो अपनी इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख पे अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उत्तराखंड। वैसे अब तक की हमारी जर्नी काफ़ी प्लान रही है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल रहा था और इसकी वजह थी जागेश्वर वाले रूट पे हुआ हमारा रीसेंट एक्सीडेंट, जो आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा ही होगा। अब हमें अपनी जिम्नी को इंश्योरेंस के थ्रू रिपेयर भी करवाना था, लेकिन रिसेंटली हमें ये भी पता चला कि अगर हमने टाइम पे इंश्योरेंस का काम नहीं करवाया तो शायद क्लेम रिजेक्ट भी हो जाए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिपेयर का पूरा खर्चा हमें खुद उठाना पड़ेगा। कैश बिल्कुल नहीं, मैंने बस कुछ तो होगा। 100-200 रुपये होंगे। ठीक है, 100-200 में देख लेते हैं कुछ तो अब सबसे नियरेस्ट जगह जो थी जहाँ पे काम हो सकता था वो थी हल्द्वानी, लेकिन वहाँ कॉल करके पता चला कि अगले 2-3 दिनों तक हमारा काम तो नहीं होने वाला था। तो हमने सोचा क्यों ना हल्द्वानी के इस रूट के आसपास के कुछ जगहों को घूमा जाए, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम निकल पड़े आगे। तो इन रास्तों पे ड्राइव करते हुए हमें कई सारे लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह के बारे में बार बार बताया था, तो हम पहले वहीं जा पहुँचे जो बनी थी एक छोटी सी पहाड़ी पे। इंडिया में सन टेम्पल का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें कोणार्क सन टेम्पल की याद आती है, क्योंकि वो वाकई इनक्रेडिबल तो है ही। लेकिन उसके बाद 9वीं सेंचुरी से उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक और अनमोल विरासत छुपी हुई है, कतरमल सन टेम्पल, जो इंडिया के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। और इसी वजह से ये उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में भी शामिल है। एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ ये मंदिर अपनी शांत लोकेशन और खूबसूरत आर्किटेक्चर की वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये जो सन टेम्पल है ये भी सेम जैसे हमने देखा जागेश्वर धाम में, उसी दौरान में बनाया गया था अराउंड 9वीं सेंचुरी। एंड अर्लियर इट वाज लाइक फुल वुडन आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर पत्थर का बनाया गया था। इधर मूर्तियाँ, लेकिन मैंने देखा कहीं भी छोटे मंदिरों में नहीं है। हाँ, ये ऐसे कई सारे 44 to 45 श्राइन्स है इस मंदिर में पूरे, और इनमें किसी में भी मूर्तियाँ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ की जो मेन मूर्ति थी सन गॉड की, वो भी निकाल दी गई है, बिकॉज तभी इसमें भी नहीं है। मूर्तियाँ लेके जाने का डर होता था, तो इसलिए तभी वो सारी मूर्तियाँ निकाल के अभी फ़िलहाल वो सारी मूर्तियाँ जो है यहाँ की वो नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली में रखी गई है। पूजा बस मेन मंदिर में ही होती है फिलहाल अब। हाँ, पूजा सिर्फ मेन मंदिर में होती है। तो ये कट्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे कतरमल राजा ने बनाया था, इसलिए आज भी उसका नाम कतरमल सन टेम्पल कहा जाता है। इधर थोड़ा ठंडा लग रहा है, हर जगह बहुत कड़क धूप आ चुकी है। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। ऐसे सच में लग रहा है कि अब हम सूर्य देवता के मंदिर आ चुके हैं। तो हम जागेश्वर से उस दिन निकले, उसके बाद हम ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए थे रानीखेत। जगहें थी देखने वाली, जैसे वहाँ का गोल्फ कोर्स हो गया या फिर चौबटिया गार्डन हो गया। राइट। तो उसके लिए दिस सीजन इज़ नॉट परफेक्ट, तो इसलिए हमने ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया। बाकी तो रानीखेत इज गुड, ब्यूटीफुल लाइक दैट, बिकॉज और काफ़ी क्लीन भी है, ऑब्वियसली इट्स अ कैंटोनमेंट एरिया। तो उसी से मुकेश को काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी हिट हो गया था। मुझे तो अपने बचपन का टाइम याद आ गया जब मैं देहरादून में रहता था, कैंट एरिया में। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं कौसानी की तरफ, और ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कौसानी में कहाँ रुकना है। जिस तरह से अभी तक हम होटल्स ढूंढते आए हैं, उसी तरह इस शाम भी कुछ तो मिल ही जाएगा हमें। पता है कि शाम को जाओ तो थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हो तुम। यस, इंडिया इज लाइक टू गुड फॉर दीज थिंग्स कि खाना और रहना तो कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद हमें जाना है फिर नैनीताल वापस। वहाँ से अपना बेस पैक करके हल्द्वानी जाएंगे गाड़ी ठीक कराने। हाँ। अभी तक तो ये सोचा है, अब देखते हैं कैसे होगा ये सब कुछ। तो बस हम कौसानी की तरफ बढ़ ही रहे हैं, उसी बीच हमें सोमेश्वर में ये बढ़िया से खेत खलियान दिख गए। वहाँ कहीं दूर हमें कई सारे झूले दिख रहे हैं, तो आई एम श्योर वहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है। आवाज़ें आ रही है, कुछ कुछ है उधर। तो बस अब हम जा रहे हैं मेले की तलाश में कहीं। तो चलो, पहाड़ों का मेला। हाँ, ये उधर से आ रहा है बच्चा। हाँ,
बबल्स लेके आ रहे बबल्स लेके आ रहा है। यस यस, मेले में बबल्स मिलेंगे। अब क्या हो गया? मेले में जाने के लिए पैसे हैं अपने पास? कैश बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कुछ तो होगा। 100-200 रुपये होंगे। ठीक है, 100-200 में देख लेते हैं कुछ तो। बच्चे कितना तैयार हो क्या है सारे के सारे। ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो इट्स अ बिग इवेंट नो फॉर देम। यही मेला रहता ही तो है, मेट गाला। मेट गाला। क्या बोलते हैं भैया इसको? शुगर कैंडी, शुगर कैंडी। बुढ़िया के बाल, बुढ़िया के बाल। बेवायदा चुट्टा, अलग अलग भाषा होती है। मैं लग रही हूँ ना मेला रेडी। बिल्कुल, अब कॉस्ट्यूम पूरा हुआ तुम्हारा। हमारे गांव में आता था ये, सब कुछ 10 रुपए में मिलता था। Look what I found, the bubbles. वही वो 10 रुपए के लिए मोमोज मिल रहे हैं। चलो तुम तीनों बैठोगे। चल फिर भैया ऑनलाइन लेंगे? कैश होगा तब तो। आप ऑनलाइन लेते हो? अच्छा कितने हैं अभी तुम? 1 2 3 4 हो ना? अबे लटक गया ऊपर। माय गुडनेस। और पता नहीं कितने सालों बाद हम मेला घूम रहे थे। इस माहौल को देखते ही हम फुल नॉस्टैल्जिया वाली फील में जा चुके थे और फिर से बच्चे बने घूम रहे थे यहाँ पे। मैं भी अपने जब 8-9 में था, हमारे पार्ले जी के मैचेस होते थे। व्हाट इज पार्ले जी के मैच? पार्ले जी मतलब प्राइज मनी, मतलब जो जीता उसके 10 पार्ले जी। हाँ वाओ। तो आज कृष्णा ने तो काफ़ी सारे बच्चों को बढ़िया वाला गिफ्ट दे दिया मेले में, अरे वो अपना कब से? झूठा बर्थडे बता के। और इससे पहले कि वो सारे गांव के बच्चे जमा कर ले, मैं उधर से भाग भी गए। हाँ फिर तो बहुत सारे आ गए थे, बट आई एम श्योर कि वो तुझे याद रखेंगे। ऑब्वियसली दीज लिटिल डिटूर्स इज व्हाट रोड ट्रिप मेक्स सेंस इन अ रोड ट्रिप, राइट? हम अब ऑलमोस्ट कौसानी पहुंच चुके हैं। अल्पाइन रैप्सोडी। ये नहीं जाऊंगा मैं भाई, ये महंगा नाम लग रहा है कोई। ऑब्वियसली वो नाम से नहीं लग रहा तुझे? ये क्या लॉजिक हुआ? मेरा सिंपल है, ज़्यादा अगर शीशे वाली दुकान होती है जिसमें ज़्यादा शीशे लगे हैं वो थोड़ी महंगी देंगे, और ये अंग्रेजी नाम वाले हैं। अंग्रेजी नाम वाली दुकान में नहीं जाएगा मुकेश। मुझे डर अल्पाइन लगता है रैप्सोडी जरूर महंगा होगा। हम जाएंगे माँ वैष्णो देवी ढाबा में ही, राइट? यस। एंड ये तो मैंने देखा ही, जितनी अच्छी जगहें होती है ना उनका खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है। जैसे छोटी जगहों के ज़्यादा अच्छे खाने और होते जहाँ पे छोटे छोटे ढाबे मिले ना हमें अब तक, हैं। Yes, वहाँ पे हर एकदम जगह बढ़िया खाना खाना। इतना बढ़िया रहा है। मतलब छोटे से छोटे ढाबे पे इतना बढ़िया खाना रहा है। दो ही दो हैं? लोग हैं। हाँ जी। क्या क्या होगा खाने में? आलू के गुटके होंगे, अच्छा कुमाऊनी रायता होगा, अच्छा, दाल होगी, चूल्हे की रोटी होगी और स्टीम राइस। बहुत बढ़िया। इतनी छोटी सी जगह, मुझे लगा सिर्फ चाय बेच रहे होंगे अंकल। अंकल क्या सब। हाँ, कुमाऊनी थाली जो तो ढूंढ रहा था नैनीताल में, कहीं तुझे पहाड़ी थाली मिल जाए। एंड आई एम श्योर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा और अर्दी और ऑथेंटिक होने वाला है। छोटी जगह मैंने बोला, अभी हम छोटी जगह की बात कर रहे थे कि जो जगह शीशे वाली होगी वहाँ नहीं रुकूंगा मैं। कैसा है? बहुत बढ़िया है। चलो अब खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्राई इज दैट माल्टा थिंग। यही पहले ट्राई कर लूँ, कर लो कर लो। मुंह खट्टा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देना। ए भाई, कैसा है?
शोमिया पे बढ़िया है। फ्रेश। फ्रेशनेस इतनी एकदम ताज़ा है। अभी इन्होंने पेट से तोड़ के दिया हमें। कैसा हाँ लगा? बहुत ही बढ़िया लगा खाना। अच्छा, तो कैसे मैं पॉइंट हैं इसमें देखिए तो। अच्छे पॉइंट है आपके, तो बहुत अच्छे। कितने हैं? 4.7 रेटिंग है हाँ, आपकी। काफी अच्छी है फिर तो। बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी नहीं मिलती इतनी रेटिंग। अच्छा, अब तक का ये हमारा सबसे ऑथेंटिक पहाड़ी खाने का एक्सपीरियंस रहा है उत्तराखंड में। कौसानी आ रहे तो डेफिनेटली यस यस, यू हैव टू कम योर लाइव किचन। ओके। And finally we have reached Kosani. कौसानी में ये हमारी पहली सुबह थी और काफ़ी दिनों बाद हमने एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ देखा। पहाड़ों में ट्रैवल करते हुए ऐसे सनराइजेस का इम्पोर्टेंस ही अलग होता है। कड़कती ठंड में जब वो हल्की सी गर्म धूप लगती है ना, तब वो बिल्कुल एक वार्म हग जैसा फील होता है नेचर से, एंड मेक्स अस बिलीव दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो कल शाम को हम पहुंच गए थे कौसानी और बढ़िया सा पहाड़ी खाना खा के उसके बाद तो हमें नींद ही आ गई थी। उसके बाद वी डिड नॉट गो कहीं भी। Hey, Panko! बढ़िया है। Thank you. These look so beautiful, right? यस। एक छोटे से वो लगते हैं ना, दैट परफेक्टली किसी ने कार्व करके बनाई है ये चीज़। Do you know these beautiful pine cones are female cones? इनमें मेल फीमेल होते हैं Yes. The beautiful ones are the female cones. और जो बड़े वाले होते हैं दैट लंबे लंबे से। Everything is female, which Male looks कौन like सा a wooden beautiful sculpture. Looks it's a female pine cone. मेल कौन से हैं? Male pine cones are only these much. अच्छा वो छोटे वाले जो होते हैं। उसमें बस ऐसे पोलन्स होते हैं, right, फर right. वाले, बस इतने इतने से होते हैं वो। हम्म। और जब हवा चलती है विंड की वजह से वो पोलन्स फैलाते हैं पहली बात तो, एंड इफ कुछ कुछ पोलन्स इसके ऊपर आके बैठते हैं एंड देन दे फर्टिलाइज टुगेदर। दीज आर बेसिकली सीड्स। हाँ, पहले ये छोटे छोटे होते हैं, देन दे ब्लूम। वो जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। ये फीमेल Yes. वंस। उसी से नया पाइन ट्री हो जाता है। दे रिप्रोड्यूस एंड प्लांट देयर ओन फैमिलीज अराउंड। इंटरेस्टिंग, ये नहीं पता था मुझे। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक व्हेन यू बर्न इट, उसकी जो खुशबू आती है। बहुत सही होती है सच में। Yeah. Helicopter. हेलीकॉप्टर आज भी इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग क्यों है? हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जब हम अब 4-5 महीने से बाहर है, वही मेरे दिमाग में आया था, लाइक डू यू मिस होम? आई मीन व्हाट इज होम एनीमोर टू यू? इस जगह पर बैठे हैं, दैट दिस इज द सेम फीलिंग आई वाज मिसिंग। You feel you're like home. यस, Hmm. that was my definition at least at this phase. What about you? Now I feel I belong to everywhere Right. and sometimes nowhere. True. और यहाँ पहाड़ों में नॉर्मल ड्राइव भी फुल ऑफ सरप्राइजेस होती है। जैसे हमने ये बहुत बड़ा सा ईगल देखा। लिटरली गाड़ी से जब हमने इसे उड़ते हुए देखा, इसके पंख ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट इतने बड़े थे, और बाद में जब वो नीचे आके बैठा तो हम इसकी असली साइज़ देख पाए।
वाइल्ड लाइफ को नज़दीक से देखना हमेशा बहुत ही फैसिनेटिंग होता है और उत्तराखंड में घूमते हुए हमें ऐसे कई सारे यूनिक बर्ड साइटिंग करने का मौका मिल ही जाता है। पानी बहुत ही ज़्यादा साफ नहीं है यहाँ का। आर पार दिख रहा है सारे पत्थर। तो बैजनाथ धाम मंदिर जो ये है गोमती नदी के पास, वो भी शिवा का मंदिर है। और इस कॉम्प्लेक्स में भी जैसे जागेश्वर धाम में था वैसे ही करीब करीब 18 श्राइन्स है, बट इसमें भी मूर्तियाँ नहीं है। इनमें से बस 2 ही मंदिरों में पूजा होती है, बाकी के मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं है। आई गेस यहाँ से भी उठा के वो म्यूज़ियम में रखी गई है। और इसी के आगे 30 किलोमीटर है बागेश्वर धाम, जो कि बड़ा मंदिर है। तो यही जो नदी है गोमती, ये बैजनाथ धाम से बागेश्वर जाके सरयू नदी से मिलती है। बाकी हम बस अभी आए हैं कौसानी से, घूमते घूमते हम बैजनाथ धाम पहुंच गए। हम ड्राइव पे निकले हुए थे एंड बस ऐसे ही बैजनाथ धाम का बोर्ड दिख गया तो हम आ गए। कुछ टाइम बैठेंगे एंड देन विल हेड टू कौसानी बैक। काफ़ी अच्छा लगा अंदर जाके, नहीं मतलब वो स्ट्रक्चर देख के मन कर रहा है वैसा छोटा सा घर बना के उधर बैठ जाऊँगा। There's something about these structures I feel, जैसे you feel like little suddenly in the present। आर्किटेक्चर उस हिसाब से ही बनाया जाता था पहले। ये कितना ठंडा रहता है, ऊपर गर्मी लग रही थी। हाँ मैं वही बोलूँ, वहाँ पे Suddenly- इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है और सडनली इन स्ट्रक्चर्स के पास आके ऐसा लग रहा है बहुत शांत कि हो जाता है सब कूलिंग कुछ। फैक्टर है, द काम डाउन थिंग। फाइनली कार धुल रही है हमारी। इतने दिन से गंदी गाड़ी लेके घूम रहे हैं हम, आज जाके कार वॉश दिखा है हमें। तो कौसानी सिर्फ अपने खूबसूरत हिमालयन व्यूज़ के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ये हैंडमेड शॉल्स के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लोकल आर्टिजन सालों से ट्रेडिशनल हैंडलूम्स पर शॉल बनाते आ रहे हैं। इनमें से कई शॉल्स अंगोरा और मेरिनो वूल से बनाई जाती है, जो अपनी वार्मथ और क्वालिटी के लिए तो काफ़ी फेमस है। शॉल फैक्ट्री देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ के फेमस हैंडमेड शॉल्स की शॉपिंग ज़रूर कर ली। तो फाइनली मेरी शॉपिंग हुई है थोड़ी सी कौसानी आके। तो कौसानी मेजरली 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो टी गार्डन्स और एक तो शॉल के लिए। हैंडमेड शॉल्स बनती है यहाँ पे, यहीं पे फैक्ट्री है और यहीं से शॉल वो बेचते हैं एकदम। तो बस कुछ शॉल्स और स्टोल्स ले लिया, बिकॉज मेरे कब से मेरे दिमाग में था ये जो प्रिंट होती है ना, ये कुमोनी टेक्सटाइल, ये कुमोनी प्रिंट जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है ये प्रिंट। आई ऑलवेज थॉट कि आई गेट समथिंग ऑफ दिस प्रिंट। फाइनली अब ठंड बढ़ रही है और हमारे चाय पकौड़े भी आ चुके हैं। अमेजिंग, चीयर्स। ये क्या भांग की चटनी? इतना सारी चटनी में भांग पड़ता है, इसीलिए तो सुबह से नींद आ रही है क्या? हर जगह जाके भांग की चटनी खा लेते हैं। अब तो मैंने ले भी लिए भांग के बीज चटनी बनाने के लिए। बढ़िया। कौसानी के बाद अब फाइनली हमें हल्द्वानी के लिए निकलना था, लेकिन उससे पहले नैनीताल जाकर अपना सारा सामान भी उठाना था, क्योंकि वही कुछ दिनों से हमारा बेस रहा है यहाँ पे। पीक मेल कंटेंट। 15 दिन से मुकेश हेयर ड्रेसर की तलाश में फाइनली हमें गाँव में आके रुक गए। उसका गिव अप हो गया, बोला आज कहीं भी कोई भी जैसे भी कर रहा होगा कर लेता हूँ। हम बस आ ही रहे थे भोवाली से नैनीताल की तरफ
और बहुत सारे लोग अचानक झुंड में खड़े हुए थे एंड हम सोच रहे थे क्या हुआ, तो हमने भी गाड़ी रोक दी और अचानक से मेरी नज़र पड़ी और हमने देखा ये क्लाउड बेड हमारे पीछे जो है। इट्स लाइक फर्स्ट क्लाउड बेड साइटिंग ऑफ माय लाइफ। सच में बहुत ज़्यादा मैजिकल लग रहा है ये। और पूरा दूर तक ऐसा सच में लग रहा है पूरा समंदर बिछा हुआ है, उस पहाड़ के लेयर के पीछे तक तुम्हें बस वही दिखाई दे रहा है, राइट? लुक्स लाइक समंदर ही है पूरा। सो दिस इज इट देन, हमारा नैनीताल चैप्टर इज ओवर हियर। सारी बैग्स भी उतर गई है हमारी। द फील वॉज गुड बिकॉज हमें नैनीताल में एक्चुअली द ओल्ड वर्ल्ड चार्म के बीचों बीच रहने का मौका मिला इधर। So we were staying at our family friend's place. Let's head towards the next destination now. अगली सुबह हम फाइनली हल्द्वानी पहुंच गए और मुंबा के रिपेयर की जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई थी। तो बस होपफुली आज ये ठीक हो जाए। मतलब आज तो ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट दे कैन सजेस्ट कि अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, कितने दिन में आएगा पार्ट या कैसे इंश्योरेंस में क्लेम होगा, वो सारी चीज़ें। टाइम भी हो चुका है एक्चुअली, हमें 10 बजे सर्विस सेंटर पहुंचना है और 10:30 बजे मुकेश की मीटिंग भी चालू हो जाएगी। क्या बोला वो? ये चेक करने बोला है उसको पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, देखो क्या बताता है। हाँ तो यहाँ होगा तो जल्दी हो सकता है, अगर नहीं होगा तो फिर ये ऑर्डर देंगे, फिर आएगा पार्ट्स, उन सब में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब कितने दिन हमें रुकना पड़ेगा वो तो मालूम नहीं था, बट वी वर रियली होपिंग काम हो जाए जल्दी, क्योंकि आगे हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशंस प्लान कर रखी है इस रोड ट्रिप पे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ।